आइए, जो लोग बहुत चुप चुप रहते हैं मैं उनके लिए कुछ बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मरकुस 11 अध्याय में इन मार्क 11 चैप्टर 11 यीशु ने कहा, जो कोई पहाड़ से कहेगा उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। कहिए, मान लेगा। क्यों मानेगा? क्या रीजन है वो आपकी बात मानेगा? क्योंकि आपने आपने उसको कहा, आपने बात की। राइट? क्यों पहाड़ उखड़ेगा? क्योंकि आपने बात की। अब मुझे यह बताइए, पहाड़ पहले हिला कि पहले मुंह हिला? मतलब जिसका मुंह नहीं हिलेगा उसका पहाड़ भी नहीं हिलेगा। अंडरस्टैंड? तो कहिए, पहाड़ बाद में हिलेंगे, पहले मुंह हिलाना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं, बात किया करिए। गिदोन ने शोर मचा मचा के दुश्मनों को हरा दिया था। Our God is an amazing God. Amen. हालेलुया। हाँ, अब थोड़ी आवाज आई। धन्यवाद यीशु। जैसा मौसम है वैसे आप न बने। चलिए, आई हैव अ शॉर्ट मैसेज बट इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। मेरे पास एक छोटा सा मैसेज है खुदा की तरफ से, लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, और आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बहुत कैमरास लगा दी हैं, कोई भी सोएगा तो वो भी आ जाएगा। ओके, समझने वाले को हाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग मीटिंग में सोते भी हैं, कुछ आंख खोल के सोते हैं, कुछ आंख बंद करके सोते हैं। तो आप ऐसे मत कीजिएगा। आप इस मीटिंग में हैं, प्रभु के वचन को पाइए, सब सामने देखिए, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप जानते हैं, बाइबल कहती है इज़राइल में एक राजा बना। सबसे कम उम्र में ये राजा बना था। उसका नाम था योशिया। योशिया के दिनों में परमेश्वर के मंदिर को निग्लेक्ट किया गया था। निग्लेक्ट करने का मतलब है उन्होंने परमेश्वर के भवन पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आज ये बड़े दुख की बात है कि चर्च में बहुत सारी चीजें पुरानी होती हैं, लेकिन हमारे घर में हर चीज नहीं होती है। इट्स अ सैड थिंग। आज बहुत जगहों पर कलीसिया बहुत पुरानी है, लेकिन लोगों के घर बड़े फर्निश्ड। इट्स सैड, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूं, हमारे घर कैसे भी बने हो, खुदा का घर खूबसूरत होना चाहिए। You know, the days of Josiah, the Bible says the temple of God was neglect. और जब योशिया राजा बनता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के घर की मरम्मत करवाता है। आप बिलीव करिए, वो अपने सोने चांदी को कारीगरों को देता है, याजकों को देता है कि वे उसके घर को बनाएं। और मंदिर को बनाने से पहले मंदिर की सफाई शुरू होती है और बहुत सारा स्क्रैप निकलता है। मंदिर से बहुत सारा बेसमेंट से कचरा बाहर निकलता है, और जब उस कचरे में से उन्हें एक ऐसी किताब मिलती है जो स्क्रॉल की हुई थी। यू नो, इन दीज डेज, जरा आप आराम से देखें, बाइबल इन दिनों में स्क्रॉल नहीं है, बाइबल इन दिनों में बाइंडिंग है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले की जो किताबें होती थी वो लकड़ी में फोल्ड होती थी, जिनको हम कहते हैं स्क्रॉल। लेकिन आज ये प्रभु का एक अनुग्रह है कि हम स्क्रॉल्स नहीं, हम बाइंडिंग बाइबल को अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। इवन आज भी अगर आप इजराइल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पर स्क्रॉल में मिलेंगी। मेरे पास है।
किसी ने मुझे भेजी थी। आप जानते हैं जब उसे एक किताब मिलती है, एक स्क्रॉल मिलता है, तब वो राजा योशिया के पास पहुंचाया जाता है, और जब योशिया उसमें लिखी हुई बातों को सुनता है, बाइबल कहती है उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। He tore his clothes। क्या लिखा था किताब में? किताब में कुछ कुछ बहुत बड़ा नहीं, वही परमेश्वर का वचन लिखा था जो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को दिया था। और सुनिए, आप जानते हो उससे कपड़े क्यों फाड़े? क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि जो कुछ यहां पर लिखा है हम उसके खिलाफ गए, हमने उसके खिलाफ काम किया है। इसीलिए बाइबल कहती है ये ओल्ड टेस्टामेंट का एक लॉ था, या तो ये कहिए कि लोग अपना ग्रैटिट्यूड इस तरह शो करते थे, वो अपने कपड़ों को फाड़ते थे। आज कोई कपड़े नहीं फाड़ता क्योंकि कपड़े महंगे हो चुके हैं। नाउ क्लोथ्स आर वेरी ब्रांडेड। अब जानते हैं ये उसका एटीट्यूड था परमेश्वर के वचन के प्रति। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप और मैं एवरी संडे चर्च जाते हैं, मुझे बताइए आपका परमेश्वर के वचन के प्रति एटीट्यूड कैसा होता है? हाउ यू बिहेव, हाउ यू डील विद द वर्ड ऑफ गॉड। आप जानते हैं हम वो जनरेशन हैं जो चर्च के अंदर चलती हुई मीटिंग में फोन यूज करते। I saw so many times। मैं चर्च में था, मैं किसी को कंडेम या जज नहीं कर रहा हूं, मैंने उस चर्च के अंदर बहुतों को देखा, वे मीटिंग की चलते हुए किसी को मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे थे। क्या ये सब समय, क्या ये सारे काम चर्च चलते समय होने चाहिए? आज बहुत से जो लोग हैं उनका एटीट्यूड पता है क्या है? वो चर्च में इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस, क्योंकि वे मसीह हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, चर्च में आप मसीह होने के कारण ना आए, चर्च में मसीह के लिए आए। चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड्स वर्ड। अपने रवैये को परमेश्वर के वचन के प्रति बदलिए, अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं आप चर्च में आएंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों बाइबल कहती है कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना फल लाता है? सब एक समान क्यों नहीं लाते? क्योंकि सबके पास सेम हार्ट नहीं है। आप देखिए मत्ती 13 अध्याय में प्रभु कहते हैं बीज सिद्ध है पर जमीन ठीक नहीं है। कोई जमीन पथरीली है, कोई जमीन जो है वो झाड़ियों में है। आप देखिए सीड इज परफेक्ट बट फील्ड इज नॉट परफेक्ट। कोई 30 गुना, कोई 60 तो कोई 100। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु कौन पिता होगा जो अपने बच्चों के लिए चाहेगा कि कोई 30 पाए, कोई 60 पाए, कोई 100 पाए? परमेश्वर चाहता है सबको 100 मिले, लेकिन सबके पास सेम एटीट्यूड नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप स्टार्ट करेंगे ना, पूरा गुजरात करेगा। जब भी आप चर्च में आते हैं ना, फोन को साइलेंट या ऑफ पे कर दीजिएगा। और जब भी आप चर्च में आते हैं ना, आपके साथ आपकी बाइबल होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, बाइबल कहती है बहुत सारे काम मन की तैयारी से करने चाहिए। हालेलुया। ये सारी बातें मैं मैसेज को स्टार्ट करने से पहले इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज प्रभु आपको बहुत वचन के द्वारा सामर्थी करने वाला है। मैं बिलीव करता हूं आज बहुत सारे यहां पर लोग यहां से बदल कर लौटेंगे उसके वचन के द्वारा। लेकिन फर्स्ट सेट योर एटीट्यूड। कुछ खुल के बात कर सकते? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ जी, नहीं लगेगा, लगेगा। आजकल 4 तरह के लोग हैं चर्च में। एक
पहले वाले ये हैं, ये इसीलिए चर्च में आते हैं बिकॉज वो मसीह हैं। एक्चुअली बाइबल नहीं कहती है आप मसीह हो इसलिए चर्च में आओ, बाइबल कहती है मसीह के लिए आओ। दूसरे, अब मुझे लगता है आप मुझे घूर घूर के देखेंगे ये क्या बोल दिया। दूसरे, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि जिसको पसंद करते हैं वो भी इधर ही है। ओ मैंने देखा है जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आप उस व्यक्ति को सुन रहे हो जो इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है। आई एम सॉरी, आपको लगेगा अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये सारी बातें मैंने अपनी आंखों से देखी है। कई बार कई लोग आंखों ही आंखों में, मीटिंग पूरी हो गई है, जल्दी स्कार्फ पहन ले, बाइक के पीछे लेके। आइए तीसरे, अब तो मुझे अब और भी गुस्से में देखोगी। तीसरे लोग इसीलिए हैं क्योंकि चर्च खत्म होने के बाद खाना मिलता है। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। एक पास्टर ने मुझे कहा, पास्टर जी इन दिनों में लोग चर्च में कम आ रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक संडे अनाउंस करो, दूसरे संडे बिरयानी है। अगर लोग ना आए तो मैं पास्टरी छोड़ दूंगा। उन्होंने ऐसा किया, खड़े होकर कहा अगले संडे चर्च में बिरयानी है, सब लोग आइएगा, सब खा के जाइएगा। और पास्टर गेट पे खड़े होके देख रहे थे लोग कैसे आ रहे थे, मैं और मेरा घराना यहोवा की से। बहनों ने बच्चों को भी ट्रेन कर दिया, भले खाना मत लेकिन लेना, तेरे बाप को रात को वही गर्म करके दूंगी। डोंट कम फॉर दीज रीजन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें खाना मिले, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें परमेश्वर का वचन मिलना चाहिए, हमें वर्ड ऑफ गॉड मिलना चाहिए। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। वचन मिलना जरूरी है। मैं कुछ कहूं, अगर आप एक ऐसी चर्च में जाते हैं जहां पर आपको खाना मिलता है, वचन नहीं, मैं बोलता हूं निकलो उधर से। एक ऐसी कलीसिया में जाइए जहां खाना नहीं मिले भले, पर वचन मिलना चाहिए। मेरी बाइबल कहती है मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड हु प्रोसीड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। डोंट फॉलो ट्रेडिशंस, फॉलो वर्ड ऑफ गॉड। परंपराओं के पीछे मत जाइए, परमेश्वर के वचन के पीछे जाइए। हर व्यक्ति यहूदी शादियों में उन मटकों के अंदर जो पानी होता था वो 9 बार यहां तक धोकर उस मैरिज में आते थे। काना नगर में 6 मटके पड़े थे, आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है शुद्ध होने की प्रथा के अनुसार वहां पर मटके पड़े थे। आप जानते हो शुद्ध होने का मतलब क्या है? जब भी वो लोग मैरिज में आते थे, फिंगर से लेके यहां तक 9 बार वो अपने हाथ धोते थे। अब बाइबल कहती है वहां पर दाखरस खत्म हो गया, और ये बात यीशु को बताई गई। यीशु ने ये नहीं कहा चलो मुझे लेके चलो जहां अंगूर पड़े हैं, क्योंकि दाखरस अंगूरों से बनती है, लेकिन यीशु ने कहा उन मटकों को पानी में भर दो। प्रभु दाखरस बनानी है, वो मटके परफेक्ट नहीं है, वो उस पे पानी डालना है। अरे तुम भरो तो सही। वो मटके खाली हो चुके थे, वहां पर यीशु ने दाखरस बनाई। जब परंपरा समाप्त होती है तब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आती है। When the tradition's over, God will fill you with the Holy Spirit. परंपराओं के पीछे न जाइए, परमेश्वर के वचन के पीछे जाइए, खुदा आपको अपनी रूह से भर देगा। आज का वर्ड विशेष उन लोगों के लिए है जो अपने प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं,
जो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द आएगा। आप सब तैयार हैं? चलिए पूछिए अपने पास वाले को, आर यू रेडी? पूछिए पूछिए। क्या पास्टर, आपने पहले ही इतना धुलाई कर दिया है? अभी भी नहीं नहीं जी, अभी स्टार्ट किया है। और मैं धुलाई करने नहीं आया हूं। प्रभु मुझे जानते हैं, जो तलवार मैं आप पे चला रहा हूं वो तलवार मैं कई बार दिन में अपने ऊपर चलाता हूं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बहुत डर लगता है कि प्रचार करते करते लास्ट में प्रभु मुझे ये ना कह दे मैं तुझे ही नहीं जानता। तो इस बात का मुझे बहुत डर लगता है। ओके, सब तैयार हैं? आर यू रेडी? कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मैथ्यू चैप्टर 5 मेरे साथ खोलें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। मैथ्यू 5 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 5 का 8वां वचन। मैथ्यू 5 वर्सेस 8। धन्य है वे, सभी नहीं, वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमेन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस घड़ी में जी रहे हैं, तो पहले इस बात को जानिए, आप उस घड़ी में नहीं जी रहे हैं जहां पर कोई भविष्यवाणी पूरी होनी बाकी है। आप उस समय में रह रहे हैं जहां कुंवारियों को लेने के लिए दूल्हे को आने में थोड़ी सी देर हुई थी। यू आर लिविंग इन एग्जैक्ट दिस टाइम। आप जानते होंगे, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि 10 कुंवारियां तैयार थी, दूल्हे के आने में देर हुई, जबकि ये टेस्टिंग टाइम था। और उसके जब आने में देर हो रही है तो लिखा है वो ऊँघने लगी और सो गई। आप जानते हैं, जब परमेश्वर चुप रहता है, जब परमेश्वर शांत रहता है, when God never moves, यही वो टाइम होता है जब आप और मैं टेस्ट किए जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर प्रभु ने लिखा होता कि मैं 24 दिसंबर को आ जाऊंगा, तो सारे बेवड़े 23 दिसंबर को पश्चाताप कर दे। सारी बहनें अपने बाबुओं को 23 दिसंबर को छोड़ देती। सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को 23 दिसंबर को कहते आज निकल, क्योंकि जान निकालने वाला आ रहा है। प्रभु ने अपने आने की कोई डेट नहीं बताई, रीजन ताकि हम हर समय तैयार रहें। अगर प्रभु अपने आने की डेट बताता ना, तो चर्च के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो एक दिन पहले कंप्लीट हो जाती। चर्च पॉलिटिक्स समझते हैं आप? जो मुझे पसंद है मैं उसको खड़ा करूंगा, लेकिन जो प्रभु में बढ़ रहा है उसका मेरे से कोई लेन देन नहीं है। दैट्स कॉल्ड चर्च पॉलिटिक्स। आप जानते हैं आप कौन से समय में रह रहे हैं? आप उस समय में रह रहे हैं जहां पर दूल्हे के आने में ज्यादा नहीं, थोड़ी सी देर हुई। मैं छत्तीसगढ़ में था, किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर जी प्रभु के आने में देर क्यों हो रही है? मैंने उनको कहा देर नहीं हो रही है, एक्चुअली खुदा का और हमारा मैथमेटिक्स बहुत डिफरेंट है। बोला कैसे? आप जानते हैं हम लोग रात कब कहते हैं? 11 बजे, 12 बजे। पर क्या आपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा? प्रभु जब सांझ देखता था और कहता था दिन पूरा हुआ। आप पढ़ के देखिए उत्पत्ति के अंदर। और सांझ हुई और प्रभु ने कहा अच्छा है। हमारी नजर में रात 11-12 बजे है, प्रभु की नजर में जो रात है वो 7-8 बजे कंप्लीट। दाऊद 4 बजे उठ के आराधना करता था, आज का दाऊद सोता ही सुबह 5 बजे। क्या करता है आज का दाऊद? फेसबुक पे बैठा रहता है।
व्हाट्सएप पे रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, लड़कियों को ढूंढेगा, कोई तो मिलेगी, बात करेगी। आज का दाऊद बहुत डिफरेंट है। आप जानते हैं परमेश्वर की मैथमेटिक्स बहुत डिफरेंट है। जब पृथ्वी पर 1000 साल पूरे होते हैं, स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 साल के समान है। तो जिसने मुझसे सवाल पूछा कि यीशु कब आएगा और देरी क्यों हो रही है, तो मैंने कहा बिल्कुल देरी नहीं हो रही है। आपको लगता है 2025 साल पहले वो चला गया, लेकिन प्रभु की नजर में उसको ऊपर गए हुए खाली 2 दिन हुए, जस्ट 2 days। आप जानते हैं प्रभु को गए हुए कितना टाइम हुआ है? 2 दिन। और वो अपने समय में आ जाएगा। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, वो अपने समय में आ जाएगा। लेकिन किनको लेने आएगा वो? किनको लेने आएगा? वो लोग जो विश्वास करते हैं, वो लोग जिन्होंने विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, क्या वो लोग जिन्होंने मेंबरशिप ली है, क्या वो लोग जो साल में 3 बार चर्च जाते हैं, जब पैदा हुए और शादी पे और मरने के बाद? आप जानते हो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने पूरे जीवन में 3 बार चर्च गए थे। जब वो पैदा हुए और उनका नाम रखा गया, दूसरा जब उनकी शादी हुई, और तीसरा मरने के बाद उनको कोई और लेके गया। आप कभी कलकत्ता गए? कलकत्ता में जो लोग क्रिसमस पे चर्च जाते हैं उनको कहते हैं त्योहारी लाल। क्या बोलते हैं? त्योहारी लाल। ये त्योहार पे आता है खाली। आप त्योहारी लाल न बने। अब हर संडे, मैं तो कहता हूं अगर हो सके तो अपने पास्टर से मिलिए और पूछिए संडे के सिवा और कहां कहां संगति होती है। हर दिन संगति में जाइए। बाइबल कहती है जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, और भी अधिक मिला करो, और भी अधिक संगति किया करो। आप बिलीव करिए, हमारे चर्च के अंदर हम 4 दिन हफ्ते में मिलते हैं। हम संडे मिलते हैं, ट्यूसडे मिलते हैं, थर्सडे मिलते हैं। आप बिलीव कीजिए, हम हफ्ते में 4 बार मिलते हैं, और हर महीने कम से कम हम 5 दिन उपवास करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है आपस में संगति करो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका उल्टा करिए, अच्छी संगति बुरे चरित्र को बना देती है। जितना आप अपने भाई बहनों के साथ संगति करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, उन लोगों का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। द अनॉइंटिंग विल कम अपॉन यू। आइए अपने पास वाले से कहिए, उन्हें कहिए हमें रोज संगति करनी चाहिए। कहिए कहिए अपने पास वाले से। और कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइए, चर्च 11 बजे स्टार्ट होता है, आप 11:45 बजे घर से निकलते? 11 बजे चर्च स्टार्ट होगा, 11:45 बजे हम घर से निकलते हैं, क्योंकि वर्शिप में खड़ा रहना पड़ता है और वचन में बैठने को मिलता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो वर्शिप अटेंड नहीं करते, सीधा वचन के लिए आते हैं। नो, मैं आपको कहना चाहता हूं, 15 मिनट पहले जाइए। परमेश्वर आपके इस रवैये को देख के आपको आशीष देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग को मेरी बातें चुभ रही हैं? हाँ, मैंने देखा आपने हाथ उठाया। आई सॉ यू। चलो, कोई तो मुझे सुन रहा है। आप एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, सत्य पहले चुपता है फिर स्वतंत्र करता है। सत्य पहले स्वतंत्र नहीं करेगा, पहले वो चुभेगा। कई लोग कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है, बिल्कुल गलत बात है। ये बहुत पूर्वजों से चली आ रही है ये बात। मैंने फाइंड आउट की ये सच नहीं है। आप विश्वास कीजिए, सच बहुत मीठा होता है, हमारे अंदर कड़वाहट होने के कारण कड़वा लगता है। जिसमें गड़बड़ होती है ना, उसको कड़वा लगता है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो काय को टेढ़ी करो, तवे पर रखो ना।
जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करो। काय को टेढ़ी करता है भाई? तवे पे रखते पूरा घी लगे, पूरा पिघल जाएगा। हर चीज के साथ मैं एग्री नहीं होता। आप जानते हो मेरे घर के अंदर मेरे पूर्वजों ने मुझे क्या सिखाया था? भर भर के खाना खाया कर, अच्छे से खाना खाया कर। मैं आपको सच्ची कहता हूं, आपको अधिक जीना है, अधिक जीना है, कम खाओ। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप हेल्दी फील करोगे। मोटापा बीमारी है। शैतान ने कसम खाई है अपनी मां की कि कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। इसीलिए आप देखिए लोगों के इन दिनों में पेट देखिए कैसे बाहर आ रहे हैं, इतना खाते जा रहे हैं। ये छोले, ये ढोकला, ये पापड़ा, ये काकड़ा, पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं। और उसके बाद दुआ में जाते हैं, प्रभु। प्रभु बोलता है, हाँ बेटा आजा, हमें आज दिन भर की रोटी दे दो। अभी क्या खाया? रोटी खा के रोटी मांग रहा है। कहिए पास वाले को थोड़ी शर्म कर। कितना खाते हैं कुछ लोग, मैं समझ नहीं पाता हूं कि खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। डोंट ईट टू मच। एसाव ने खाने के लिए पद बेच डाला। आदम ने, हवा ने खाने की वजह से अदन की वाटिका खो दी। इजराइलियों ने खाने की वजह से प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया। बाइबल कहती है पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए है, पर प्रभु अंत में दोनों को खत्म करेगा। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कम खाइए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बदल जाएगी। विश्वास कीजिए, आपकी आत्मिक जिंदगी बदल जाएगी अगर आपका डाइट ठीक हो गया तो। क्योंकि जो आप खाते हो वो आपको कंट्रोल करता है। आप लस्सी पी के देखो, आपको नींद आती है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर जाती है और आपके नसों के अंदर जाती है और आपकी नब्ज में नींद आना स्टार्ट हो जाती है। आपको कुछ बोलूं और गहरा बताऊं? आप जानते हो आपको बहुत सारे फालतू फालतू ड्रीम्स क्यों आते हैं, जिनका कोई लेन देन नहीं है आपसे, अधिक खाने की वजह से। साइंस बताती है अगर आप अधिक खाना खाओगे ना, आपको फालतू फालतू ड्रीम्स आएंगे। प्लीज अब जो मैं कह रहा हूं, अगर हो सके तो उसको प्रिंसिपल बनाइए। भूख मिटाना सीखिए, पेट भरना नहीं। भूख मिटाइए। भूख 2 रोटी से भर जाती है। उसके बाद जब भूख खत्म हो जाती है, फिर हम लोग एक्स्ट्रा डालते हैं, ऊंट की तरह। ऊंट कैसे एक्स्ट्रा पानी लेता है? क्योंकि उसको बयाबान में चलना है। कुछ लोग 2 रोटी में संतुष्ट हो जाते हैं। फिर भी कई जगहों पे तो लोग शादियों पे जाके 200 रुपए का देख के 2000 का खा के आते हैं। कोई चीज नहीं छोड़ते। और बकायदा लास्ट में जब निकलते भी है ना, ऐसे मुंडी घुमा लेते, कुछ बचा तो नहीं। अरे साउथ इंडियन। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। 2025 में बहुत सारे विश्वासियों ने खाने की वजह से अपना खुदा के साथ संबंध खोया है। वो शैतान भी रील्स के थ्रू आपके माइंड को सेट करता है। मैंने रिसेंटली एक रील देखा, उस रील में बता रहे थे बाहुबली थाली। कौन सी थाली? उसको उठा के 4 लोग आ रहे थे। उस थाली का प्राइस था 6000 रुपए। 50 किस्म की सब्जियां, 5 किस्म के चावल, 4 किस्म की रोटियां, और खाने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था ये चीजें क्यों रील्स में आती हैं। आपको पता है, इट्स कॉल्ड माइंड प्रोग्रामिंग। उनको पता है अगर हमने बीज बो दिया, कभी ना कभी फल लाएगा। सोचो आपने एक रील देखा कि राजस्थान में ये मिलता है, और आप एक दिन राजस्थान गए,
उधर आपको याद आएगा और आप किसी न किसी को बोलोगे, हे यहां पर बाहुबली थाली किधर है? आ गया ना बाहर। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है हम उस समय में रह रहे हैं जब वो हमारे बीच में आने वाला है। द लॉर्ड इज कमिंग। अब बताइए वो कैसे लोगों को लेने आएगा, वो किस तरह के लोगों को लेने आएगा। मैं ये बातें आपको इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपका रैप्चर मिस ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो आए और आप यहीं हो, क्योंकि यही तो धन्य आशा है, यही तो हमारी उम्मीद है कि एक दिन हम जाएंगे, क्योंकि वो घर हमारा है। अब सुनिए, वो उन सबके लिए नहीं आएगा जो सिर्फ विश्वास करते हैं, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है। आप जानते हो वो किन लोगों के लिए आएगा? ऐसे लोगों के लिए जिनके दिल साफ है, जिनके दिल शुद्ध हैं, जिनके दिलों में किसी तरह की गंदगी नहीं है, जिनके दिलों में नफरतें नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि यस पास्टर आप सही कह रहे हो, पता है आज एक सबसे बड़ी डिसेप्शन क्या है चर्च के अंदर? सुनिए, लोग है ना नॉलेज में बढ़ रहे हैं, कैरेक्टर में नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। लोग केन की पत्नी को ढूंढ रहे हैं। अरे छोड़ना उसकी पत्नी को। आप जानते होंगे बाइबल में आदम के दो बच्चे हैं, उनकी केन और हाबिल। बाइबल केन के पत्नी का नाम नहीं बताती और यह भी नहीं बताती वो कहां से आई थी, और लोग केन की पत्नी को ढूंढ रहे हैं। इतना यीशु को ढूंढते तो वो मिल जाता। हर जगह पे मैं जाता हूं, लोग कहते हैं पास्टर जी केन की पत्नी का नाम क्या था? कहां से बताऊं जब लिखा ही नहीं है। कहां से बताऊं मैं आपको जब लिखा ही नहीं है। लूत की पत्नी का नाम भी बाइबल में नहीं लिखा है, आप पढ़ के देखिए, मिस लॉत लिखा है वहां पर, लूत की पत्नी। भाई पत्नी का नाम नहीं बताती है बाइबल। जब बाइबल नहीं बता रही है तो आप क्यों खोज रहे हो? नहीं। एक चर्च में मैं गया, उन्होंने कहा पास्टर जी लूत की पत्नी कौन थी हमें बताइए। मैंने कहा नहीं पता है भाई, नहीं लिखा है। नहीं आपको पता है। कहां से पता है? नो, आप स्कॉलर हो, आपको पता है। मैंने कहा हाँ कमला नाम है, जा अभी इधर से। अरे जब लिखा ही नहीं है तो कहां से बुलाऊं? अभी तो मैं इतना तंग हो गया हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं ना उसकी पत्नी कौन है, मैं उनको कहता हूं पुलिस स्टेशन में मिसिंग का कंप्लेन लिखवा के आया हूं, जब मिलेगी पूछ के बता दूंगा। क्यों ज्ञान के पीछे भागते हैं आप? मेरे लिए इंपॉर्टेंट लूत की पत्नी को जानना नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं गुस्से से आजाद हो जाऊं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रकाशित वाक्य के एक एक कटोरे के बारे में मुझे पता हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कोई अगर बढ़ रहा है तो मुझ में जलन ना हो। आज बहुत सारे लोगों के पास अमेजिंग नॉलेज है, एक एक लाइन पे रेवलेशन है, कॉमा, डॉट, क्वेश्चन मार्क सब जानते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास एक प्योर हार्ट है? क्या हम बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझते हैं? क्या हम चर्च के अंदर अपने भाइयों की मदद करते हैं? केन ने अपने भाई की हत्या की और प्रभु कहता है तेरा भाई कहां है? वो कहता है मैं उसका रखवाला नहीं हूं। याद रखिए, जो रखवाला नहीं है वो हत्यारा है। दिस इज द बाइबल सेज। जो अपने भाई की रक्षा नहीं करता, बाइबल कहती है वो उसका हत्यारा है। क्या हम एक अच्छे दिल में हैं? मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने चर्च के अंदर, अपने घर के अंदर, हर बहन के साथ आपके अंदर सफाई है? 5-5 साल से घर में लोग बात नहीं करते, 2-2 साल से लोग चर्च में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दिल में इतना कुछ है, कैसे ले जाएगा वो आपको? मैं एक चर्च में था,
दो ग्रुप्स थे वहां पर बहनों के। एक को कहा गया सुबह आप वर्शिप करो, दूसरों को कहा गया शाम को आप वर्शिप करो। सुबह की मीटिंग में जो शाम को गाने वाले थे वो नहीं थे, शाम की मीटिंग में जो सुबह ने वर्शिप किया था वो गायब थे। कोई किसी की वर्शिप अटेंड नहीं कर रहा था। मीटिंग के बाद में जब वो सब मुझसे मिले, मैंने कहा क्या बात है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हो? नहीं नहीं, हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? नहीं पास्टर जी, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। मन में इतना गड़बड़ है और आप उसको बोलते हो मैं आपसे प्यार करती हूं। ये ढोंग है। दिस इज हिपोक्रेसी। याद रखिए, जो लोग 6 दिन बॉलीवुड के सॉन्ग गाते हैं, 7वें दिन उनकी आराधना नहीं होती। आप 6 दिन बॉलीवुड के सॉन्ग गाइए, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। दुष्ट आत्मा भी तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, कई बार। और 7वें दिन प्रभु आप मेरा पहला प्यार है, और प्रभु ऊपर से चुप, झूठ बोलता है। कई लोग संडे को चर्च में आएंगे, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था। हाँ बोलना, मेरा पैसा देगा कि नहीं? नहीं देगा, ठीक है। वापस चर्च के अंदर पिछला सब भूल कर, वर्शिप में भी झूठ बोलते। अब बताइए वो लड़का कैसे नहीं याद आएगा, लाहौर वाला, मारो मुझे मारो। वर्शिप के अंदर भी झूठ बोलते। बहुत सारे लड़के लड़कियां अटैचमेंट में, पापों में रहते हैं, लेकिन चर्च के दिन, संडे के दिन, ओ प्रभु आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा बल हैं, आप मेरी ताकत हैं, आप ये हैं, आप वो है। टोटली लाइस। बाइबल कहती है उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो। इसका मतलब क्या है? जो गा रहे हो वैसे जियो, अदरवाइज ये झूठ है। हालेलुया। मुझे बताइए, क्या आपके दिल शुद्ध हैं? क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वे जो शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। They will see the Lord. यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा, उसे पीटा। आप जानते हैं जब यूसुफ एक अच्छे पद पे पहुंचा और जब उसके भाई उससे मिलने आए, यूसुफ के पास इतनी ताकत थी मिस्र में कि वो उनको कटवा के किसी बयाबान में गाड़ देता, कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन जानते हो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने न केवल उनको माफ किया, पर यूसुफ ने कहा जाओ डैडी को लेकर आओ, मैं तुम सबका पालन पोषण करूंगा। आप जानते हैं अब्राहम, उसका जो भतीजा था लूत, वो एक स्वार्थी व्यक्ति था। जब अब्राहम ने कहा हम दोनों अलग हो जाते हैं, तुझे जहां जाना है वहां जा, आप जानते हो लूत को क्या कहना चाहिए था? सर आप मुझसे बड़े हैं, पहले आप चुनाव करिए। लेकिन लूत एक अच्छी जगह पे देखकर वो आगे चला गया और अब्राहम के हाथ में आया बंजर जमीन। और आप जानते हैं जब यही लूत जब किडनैप हो गया तो उसे बचाने के लिए यही अब्राहम गया। आप दाऊद को देखिए, जिसके विषय में परमेश्वर ने यह नहीं कहा यह बहुत ज्ञानी है, प्रभु ने उसको कहा यह मेरे दिल के जैसा है। जब शाऊल उसे मारने जा रहा था, आप देखिए दाऊद छुप रहा था। दाऊद ने जितने भी भजन सहायता लिखे हैं ना, मोस्ट ऑफ तब लिखे हैं जब शाऊल उसे मारना चाहता था और वो छुपता था, कभी कभी गुफाओं के अंदर, और वहां पर वो साम लिखता था प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। कई बार वो दरारों में जाके छुपता था पहाड़ों की, और वहां लिखता था वो मेरे छुपने का स्थान है। कई बार वो किलों में जाके छुपता था और वहां लिखता था प्रभु मेरा गढ़ है। आप जानते हो ये मात्र कविताएं नहीं है, ये उसके खुद का अनुभव है।
आप सोचिए कितनी बार उसके लोगों ने कहा तू बोल, हम अभी शाऊल को खत्म करके आएंगे, लेकिन दाऊद एक ही बात कहता था, नहीं, वो यहोवा का अभिषिक्त है। जबकि वो एक बैकस्लाइडर था, वो अपना अभिषेक खो चुका था, लेकिन दाऊद उसे ऐसा नहीं देखता था। दाऊद ने अपने आप को शुद्ध, आप पढ़ के देखिए पूरी बाइबल के अंदर, जब दाऊद ने सुना कि शाऊल मर चुका है, उसने विलाप गीत लिखा है। वो रो रहा था, हे इज़राइल के शूरवीरों, वो मर गया। हे इज़राइल की बेटियों, तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाला मर गया। हे योनातन, तेरा प्यार मेरे लिए 1000 स्त्रियों से बढ़कर था। दाऊद उनके लिए रो रहा था जो उसके खून के प्यासे थे। आप यीशु को देखिए, लोग उसे बालजबूल, दुष्ट आत्मा, पेटू, पियक्कड़, बालजबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, पता नहीं क्या क्या बोलता था, लेकिन यीशु कभी उनको कर्स नहीं करता था। यीशु मसीह, आपको पता है एलीशा को किसने कहा, हे टकले, उन बच्चों को बालुओं ने खा लिया। मूसा का उसकी बहन ने विरोध किया, वो कोड़ में आ गई, लेकिन खुदा के बेटे को शैतान कहा जा रहा था, उन्हें कुछ नहीं हो रहा था, उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। इनके दिलों को देखिए। हम बाइबल को ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है। कितने लोग हैं जो बाइबल के अंदर ऐसे दिलों को ढूंढते हैं, क्या दिल थे उनके। सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास आईफोन है, जिसके पास गाड़ी है, कार है। परमेश्वर की नजर में सबसे शुद्ध व्यक्ति जो अंदर से है, वही अमीर है। The richest person। अगर आप आईफोन 17 निकालेंगे, आप BMW कार में चलेंगे, आप बताएंगे मेरा घर है गुजरात के अंदर इतना बड़ा बड़ा, ओ सब आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि लोग हमेशा आपके बाहरी चीजों को देखते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की नजर बहुत अलग है। स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं, सोने की, जो चीज के लिए यहां पर लोग लड़ते हैं, जिस चीज को लोग लॉकर में रखते हैं, जिस चीज को लोग पहन के रखते हैं, परमेश्वर ने वो चीज स्वर्ग में पांव के नीचे रखी है। ये समझाने के लिए कि जो चीजों को अर्थ वैल्यू देती है, उन चीजों को हेवन इतनी वैल्यू नहीं देता। आप जानते हो, अगर आप पृथ्वी पर पैसे वाले होंगे, गुड लुकिंग होंगे, अच्छे दिखेंगे, इफ यू हैव अ अमेजिंग पर्सनालिटी, एवरीबॉडी विल रिस्पेक्ट यू। अगर आप अच्छे दिखते हैं, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके जूते अच्छे हैं, आपकी घड़ियां अच्छी हैं, अगर आप लोगों के सामने खड़े होकर बड़े बड़े लोगों से बात करेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन खुदा की नजर में कुछ भी नहीं है ये लोग। परमेश्वर की नजर में सबसे अमीर व्यक्ति वो है जो दिल का शुद्ध है, जो साफ है, जो गंदगी नहीं रखता, जो लोगों से झुक झुक के बात करता है, जो वेट नहीं करता चर्च के अंदर कि कौन मुझसे बात करने आएगा, वो खुद जाके मिलता है सबसे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके दिल शुद्ध हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, पास्टर प्रेमानी, हमारे अंदर, क्या जो लड़के यहां बैठे हैं, मेरे भाई लोग यहां बैठे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं, मुझे एक भी औरत के लिए अपने मन में कोई अनक्लीन थॉट नहीं है? क्या आप बहनें ये कह सकती हैं, मैं किसी घर की बात किसी घर में नहीं बताती? टेल मी। आई डोंट नो मैं ये बात कैसे कहूं। आप में से कुछ लोग मुझे एक झूठा वक्ता भी बोल सकते हैं फिर तो, लेकिन चलो मैं बोल देता हूं। अगर आप एक भाई हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है और आपके माँ बाप आपको कह रहे हैं एक लड़की है, उससे हम सोच रहे हैं तेरी बात चलाने के लिए, और वो तुझसे आज मिलना चाहती है, और आप एक जगह पे बैठे हैं और वो लड़की आपको वो ये बोल रही है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं,
लेकिन एक दिक्कत है, मैं किसी को पसंद करती हूं, मैं आपके साथ रहने को तैयार हूं, पर क्या यह हो सकता है कि साल में एक दिन खाली मैं उससे मिल सकती हूं? मैं आपको लिख के देता हूं, आप कहेंगे नहीं चाहिए। उसके बाद वो आपको कहती है लेट्स बार्गेन, आजा हम थोड़ी बार्गेनिंग करते। क्या ये चलेगा? मैं पूरा साल आपके साथ रहूंगी और सिर्फ साल के 12 घंटे मैं किसी और के साथ रहूंगी। कितने भाई लोग हां कहेंगे? चलो लेट्स मोर बार्गेन। मैं एक साल में पूरा साल आपके साथ रहूंगी, सिर्फ साल के 6 घंटे मुझे उनसे मिलने दीजिए। आई नो योर आंसर, नहीं चाहिए मेरे को तो। चलो लेट्स मोर बार्गेन, 3 घंटे। जस्ट कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, 3 घंटे। आप अपने लिए ऐसी दुल्हन नहीं चुनते जो 3 घंटे के लिए कहीं और हो, वो अपने लिए ऐसी दुल्हन चुनेगा जो बॉलीवुड के सॉन्ग सुनती है ना? वो अपने लिए ऐसी दुल्हन को ढूंढेगा जो चर्च में फोन यूज करते। वो अपने लिए ऐसी दुल्हन लेगा जो एक चर्च में जाते हैं, वहां के विश्वासियों से पैसे लेते हैं, नहीं देते हैं, फिर चर्च बदलते हैं, फिर सेम चीजें वहां भी करते हैं। वो ऐसी दुल्हन चुनेगा जो ब्याज पे पैसा चलाती है। आप जानते हैं, पिज्जा खाया होगा आपने, बर्गर भी खाया होगा, वड़ा पाव ढोकला भी खाया होगा, ये सब खाओ, बाइबल कहती है खाली धोखा मत खाओ। डोंट बी डिसीव्ड। आपको लगता होगा मेरी बाइबल स्टडी बहुत अच्छी है, मैं प्रभु की उपस्थिति में कहता हूं मेरी बाइबल स्टडी इतनी अच्छी नहीं है। मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे बाइबल में 20 बार कंप्लीट करनी है मुझे बाइबल। मैं रोज एक चैप्टर पढ़ता हूं, सुबह को पढ़ता हूं, सारा दिन उसको मनन करता हूं, फिर दोपहर को सेम चैप्टर पढ़ता हूं, फिर और ज्यादा मनन करता हूं, और रात को सोने से पहले वही चैप्टर फिर से पढ़ता हूं। क्योंकि मैं अधिक ज्ञान के पीछे नहीं भागता। मैं सोचता हूं मेरे पास थोड़ा ज्ञान कम रहेगा ना, वो चलेगा, पर मेरे पास अच्छा दिल हो, मेरे पास एक अच्छा हार्ट हो। आज कुछ लोगों को सब कुछ पता है, बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है, तो भी गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। क्या फायदा? क्या फायदा? मैं खिलाफ नहीं हूं बाइबल स्टडी के, क्योंकि मैं तो बाइबल में से ही आपको सब बता रहा हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ज्ञान से अधिक एक अच्छे दिल को महत्व देते हैं? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो मुझे यहां देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ना आपके दिलों में से वो सारी बातें, एक काम कीजिए, 2 मिनट के लिए बाइबल बंद कर दीजिए, सामने देखिए। आप जानते हैं सबसे पहले पाप कहां हुआ? यस, सबसे पहला पाप अदन की वाटिका में नहीं हुआ है, सबसे पहला पाप शैतान के दिल में हुआ है। उसको बड़ा बनना था ताकि लोग उसकी आराधना करें। इसीलिए जब वो नीचे आता है, आदम को, जब वो नीचे गिरता है और प्रभु आदम को बनाता है, वो क्या कहता है? फल खा तू उसकी तरह बन जाएगा। आप देख रहे हो सेम जहर वो आदम में डाल रहा है। जब यीशु से मिलता है तो क्या कहता है? मेरे सामने झुक, मेरी आराधना कर। बदला नहीं है अभी तक, अभी भी सेम है। आप जानते हैं पाप कहां है? दिल में। इसलिए यीशु ने कहा जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा, क्योंकि पाप अंदर है। पवित्र आत्मा कहां है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भी वहीं भेजा है जहां पाप है। क्यों? ताकि पाप को खींच के बाहर निकाले।
ये उसकी सेवकाई है। आज अपने पार्ट को निभाइए। सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को प्रभु को दे दीजिए। सेल्फ एफर्ट्स आपको पवित्र नहीं करेंगे, परमेश्वर के करीब जाने से आप पवित्र बनेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप खुद को पवित्र नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रभु से ये कहोगे, प्रभु हां मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, पतरस की तरह अगर आप कहेंगे हां मैं पापी हूं, अगर आप सामरी स्त्री की तरह कहेंगे हां मैं 5 पति कर चुकी हूं, छठवां भी मेरा नहीं है, और अगर आप जक्कई की तरह ये कहेंगे हां मैंने बहुतों को लूटा है, अगर आप ईमानदार बनेंगे वो आपको पवित्र बनाएगा। बी होली बिकॉज आवर गॉड इज होली। हालेलुया। मैं कई लोगों से सुनता हूं सरेंडर करो सरेंडर करो सरेंडर करो, लेकिन मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं क्या सरेंडर करें। यहां देखिए, ये लास्ट लाइन है, उसकी इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित करो। वो क्या चाहता है उसके प्रति समर्पित करो। समर्पण करना सिर्फ ये नहीं होता कि प्रभु आज मैं अपना जीवन देता हूं और घर जाके तारक मेहता देखेंगे। नो, दिस इज नॉट सरेंडर। सरेंडर होने का मतलब होता है कि आप खुदा के सामने कहते हैं आज से मैं अपनी मर्जी से नहीं जीऊंगा, आपको जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। जो कुछ करते मेरे अंदर शांति महसूस नहीं होती है, मैं जान जाऊंगा ये आपके खिलाफ है और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं वही करूंगा जिससे आपको खुशी मिले। यही एक कीमत है जो हर एक को चुकानी पड़ेगी। आज इस मीटिंग के अंदर मैं आप में से हर एक को नहीं उठाना चाहता। जब आज इस मैसेज को मैं प्रिपेयर कर रहा था, जब प्रभु ने मेरे दिल में यह संदेश डाला, मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु कितने लोग इस वचन को समझ पाएंगे। आधे से ज्यादा तो लोग मुझे कहेंगे क्या पिटाई है ये तो। पर मुझे परमेश्वर ने कहा डर मत, बोल, प्रीच। यहां पर बहुत सारे मेरे लोग, ईमानदार लोग हैं जो इस संदेश को सुनने के बाद तैयार होंगे। यस, प्रभु आपके लिए मुझे ले आया था आज।